वायु प्रदूषण पर जागरूकता, जो कि नेशनल की है 2005 पोषण के संदर्भ में है। अच्छा, ये सोशल चर्चा था, इसमें आप लोगों की भी भागीदारी में चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा मुझे वायु प्रदूषण के ऊपर थोड़ा बताएंगे, वायु प्रदूषण है क्या और होता कैसा है? चलिए ज़्यादा समय नहीं दूँगा। वायु प्रदूषण जो एक गंभीर पर्यावरण की समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पशु दोनों को प्रभावित कर रही है। इसके मुख्य कारक क्या हैं? जो ये गाड़ियाँ हैं, कारखाने, ईंधन जनित धुआं और खुले में कूड़े को जलाना, इस लोगों में इस चीज़ों में वायु प्रदूषण को फैलाने में हमारी भी काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब जिला पंचायत द्वारा गाड़ियाँ दी जाती है, तो बजाय उनको कूड़ा देने के हम उस कूड़े को जला देते हैं, जो कि हमारे पड़ोस के लिए भी हानिकारक है और हम लोगों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो उसे जलाएं ना कूड़े को। अभी कहाँ बताओ, कल तू भी तो मेरे घर के आगे प्लास्टिक चला के गई थी, तब तो तुझे नहीं दिखा। झूठ कितना बोलती है तू? झूठ कैमरे वाले तुझे बोल रहे हैं, तुझे आज सारे कैमरा चेक करा दे। अभी पुलिस को कंप्लेंट कर, पुलिस का नाम मत ले, जेल के अंदर पुलिस का नाम मत। अभी बुलाओ पुलिस को, बता बताइए। मैं दिखाती हूँ तुझे, दिखा अभी दिखाती हूँ तुझे। अरे देखो ना कितनी बदतमीजी कर रही है, कल मेरे घर के सामने आके कूड़ा जला के गई, खड़ा मुझे बोल रही है, पूरा झूठ बोल रही है। बताऊंगी अभी तेरे को। अच्छा औरतों से क्या माजरा है? माजरा तो सहारनपुर में, सहारनपुर चौक से 5 नंबर का रिक्शा पकड़ो, आ गया माजरा। माजरे की बात नहीं कर रहा, ये औरत इस बात की घर घर कचरा करता। अरे कुछ मनुष्य को कौन समझाए? पहले ये तो प्लास्टिक का निर्माण करती है और फिर उसे नष्ट करने के लिए प्रदूषण फैलाती है। अरे मूर्खों, इनको लगता है कचरा जलाने से समस्या खत्म हो गई। जी प्रभु, और असली समस्या तो वहीं से शुरू होती है। प्लास्टिक जल के उसको धुआं हमारे बच्चों के फेफड़े में जाता है। बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनको भी सांस छीन रहा है। अब इन्हें कौन समझाए? चलो मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। हाँ हेलो, अरे कौन जाऊंगी? क्या बोल रही हो? अरे कमर तोड़ दी मेरी। अरे आप आग लेके चल रहे हो या बटन लेके चल रहे हो? पहले ये बताओ मुझे। अरे मेरी तो आँख थी, मुझे लगा तुम्हारे बटन। अरे एक तो आपने हेलमेट नहीं लगाया, ऊपर से आप फोन पे बात करके चल रहे हो। मेरे बाल खराब हो जाएंगे इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया। अरे तो बाल कटवा लो ना। बाल की बात मत करो, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी, चुपचाप से पैसे निकालो। जरूरी है कि जान जरूरी है आपकी? भैया मुझे कोई बहस नहीं करनी, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, तुमने मुझे टक्कर मारी। अरे आपने मेरी हेडलाइट तोड़ दी और देखिए आपका स्कूटर कितना पोल्यूशन कर रहा है। मेरा स्कूटर पॉल्यूशन कर रहा है और तुम्हारी गाड़ी में धुआं दे रही है। ये लड़की इसने मेरे को भी टक्कर मारी। नीचे पर आ गए। अब किस बात के लिए लड़ रही है? अरे प्रभु, इन्हें कौन समझाए? अब इन मनुष्य से पैदल नहीं चला जाता। अरे मैंने इनको पैर दिया चलने के लिए और ये छोटी दूरी अपनी गाड़ियाँ ले जाके तय करते हैं। हाँ प्रभु, इनको पता नहीं है ये सब लोग पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं, जहर छोड़ रहे हैं। जी प्रभु। बस मैं तो बहुत तंग आ गया इन सब इंसान से। मुझे किसी शांत और हरियाली वाली जगह पे लेके चलो। चलिए प्रभु, मैं आपको उत्तराखंड के जंगलों में लेके चलता हूँ। इधर आओ, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें दूर दूर तक ये जंगल? ये सरकार दिखाई दे रहा है ना? तो ये सारा जंगल देखो देखो देखो, वो दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? बंगला जंगल दिखाई दे रहा है ना? वो सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना? वो सारे पेड़ कल तक कट जाने चाहिए। ठीक है ना? और हाँ, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला साइड, इस साइड एक मॉल बनेगा। क्या बनेगा? मॉल बनेगा, बंगला। ये इधर मॉल, ठीक है? ये फ्रंट में इधर, यहाँ मेरा बंगला, बड़ा आलीशान बंगला बनेगा। जितने पेड़ है ना सब काट डालो और ये यहाँ बंगला बना।
और यहाँ लेते हैं शुद्ध हवा। अरे मूर्ख इंसानों, मैंने तुम्हारे लिए शुद्ध हवा बनाई थी और तुमने इसको जहर बना दिया। इस मास्क से तुम अपना चेहरा ढक सकते हो, पर प्रदूषण की सच्चाई नहीं। वत्स, दुनिया के किसी और कोने में लेके चलो। चलिए प्रभु। अरे लड़की, रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है तू? क्या कर रही थी यहाँ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी ऐसे क्या मतलब है? कूड़ा जला रही थी तू, प्लास्टिक जला रही थी, वो भी मेरे घर आके। अरे तो यार घर के बाहर ही तो जला रही थी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे घर के बाहर कूड़ा जला रही हूँ। फालतू बकवास मत कर, तुम पूरे मोहल्ले में तू ही करती है कूड़ा। तूने देखा मुझे आके? मैं रोज देखती हूँ तुझे। अच्छा, कहाँ देखा? जरा दिखा मुझे, पूछवा लोगों से। सारे मोहल्ले वाले ये कूड़ा डालती है ना आपके घर के आगे, डालती है ना, यही है। सब लोग बोलते हैं यही डालती है। तू भी तो मेरे घर के आगे कूड़ा जला के गई थी, वो भी इतना सारा। मैंने तो सिर्फ इतना सही जलाया और तो इसमें इतनी बातें कर रही है। अरे मैंने तो कल ही जलाया, तू तो रोज करती है काम। हाँ तो मैं जलाऊंगी, अगर तूने मेरे घर के बाहर जलाया तो मैं भी डेली आके जलाऊंगी। तुम और बस चलाओ तो पुलिस को भी बुलाऊंगी। देखती हूँ मैं भी। हाँ? मैं डालूंगी। क्या कर सकती है? मैं पुलिस आज तक तो मैंने डाला नहीं, आज डालूंगी मैं। देखो अरे क्या लड़ने बना रहे? देखो ना मेरे घर के आगे कूड़ा जलाती है और मेरे को बोलती है कि तुम जला रही हो। देख बिल्कुल झूठ बोल रही है, बोलना। पूछो भाभी जी, देखो ना ये रोज आपके आगे डालती है ना कूड़ा। हाँ भैया भैया भैया, हाँ तू ही है, देखो इसकी शक्ल। अरे वत्स, अब इनका क्या माजरा है? माजरा तो सहारनपुर में है। सहारनपुर चौक से 5 नंबर का रिक्शा पकड़ो, आ गया माजरा। अरे मूर्ख, मैं उस माजरे की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब ये है, ये किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? घर घर कचरा कचरा। अरे नहीं प्रभु, इन मूर्ख इंसानों को कौन समझाए। पहले ये खुद तो प्लास्टिक का निर्माण करते हैं और फिर उसे नष्ट करने के लिए हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। अरे मूर्ख इंसानों, तुम्हें लगता है कि अपने घर के आगे कचरा जला के तुमने कचरे का नाश कर दिया है? अरे नहीं, तुमने समस्या खत्म नहीं की। समस्या तो यहीं से शुरू होती है। ये प्लास्टिक का धुआं वातावरण में फैलेगा, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों के फेफड़े जलाकर रख देगी। पर इन मूर्ख इंसानों को कौन समझाए? बस कहीं और लेके चलिए प्रभु। अरे आपके आंखों में आंख है, ये बटन है। मेरी आंखें, तुम्हारी ये बटन। अरे मुझे लग रहा है आपके बटन है। बटन होंगे तुम्हारे, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा खासा मैं चल रही थी, मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, मेरा फोन भी तोड़ दिया। मेरी गाड़ी छोटी है तो तुम कुछ भी करते रहोगे? मतलब एक तो आपने हेलमेट नहीं पहना, दूसरे आप फोन पे बात करके चल रही हैं, और तीसरे सबसे बड़ी जो आपने गलती की है, आपका स्कूटर देखिए कितना पोल्यूशन कर रहा है। ये गलती इस लड़की की है, कौन चलाएगा? गाड़ी चला रही है। नहीं, तुम बड़ी गाड़ी लेके चल रहे थे, तुम्हें देख के चलना। हाँ तुम्हें देख के चलना चाहिए था। तुम कार चला रहे थे, मैं तो स्कूटी में चल रही थी। ये तो छोटी सी गाड़ी है। हाँ मेरी गाड़ी तोड़ दी। बताओ। हाँ क्या बताओ? इसने ना मेरे साथ से टक्कर मारी थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे। अरे तो कोई इंपॉर्टेंट फोन आएगा तो मैं बात नहीं करूंगी क्या? मेरा समय भी तो बर्बाद होता है। आपको बात करनी है तो साइड में रोक के करिए ना। और ऊपर से ये जो पोल्यूशन कर रहे हैं आप इतना। आपको गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा, देखो गाड़ी का खर्चा दे दो, इनकी हेडलाइट। अरे मूर्ख इंसानों, अब ये किस बात की लड़ रहे हैं? अरे प्रभु, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी इनकी सुविधा के लिए बनी है, और ये टीन के डब्बे जैसे क्या है? अरे प्रभु, ये इनके वाहन है। अच्छा, ये टीन के डब्बे इन्हीं के वाहन है। वाहन होता है सुविधा के लिए, न कि जरूरत से ज्यादा चलाना। और इनको लगता है ये पेट्रोल डीजल का धुआं छोड़ रहे हैं। याद रखो, तुम पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं, तुम हवा में जहर फैला रहे हो, जहर। पर वत्स, मैं इन सब से काफी तंग आ गया हूँ। मुझे किसी शांत और हरियाली वाली जगह पे लेके चलो। जी प्रभु,
मैं आपको उत्तराखंड के जंगलों में लेके चलता हूँ। चलिए प्रभु। बोलो, देखो ये जितना जंगल, ये सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सरकार, ये सारे पेड़ जो जितने भी दिखाई, वो दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। पक्का पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, तो ये जितने भी पेड़ है ना, सारे रातों रात कट जाने चाहिए, ठीक है? जी सरकार। और ये देख रहे हो ना, इस साइड ना एक बहुत बड़ा आलीशान मॉल बनेगा। मॉल बनेगा? हाँ, मॉल बनेगा, बड़े बड़े लोग आएंगे। जी सरकार। और ये जो फ्रंट है ना, फ्रंट, यहाँ पे मेरा बंगला, बहुत बड़ा बंगला बनेगा। जी सरकार। मॉल बनेगा। अरे मॉल नहीं पागल, बंगला बनेगा इधर। जी सरकार, बंगला बनेगा। हाँ, ये बंगला होगी और इधर एक बड़ा स्विमिंग पूल। क्या बनेगा? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, हाँ, बढ़िया, अच्छे से नहाएंगे, मजे करेंगे। सारा जंगल रातों रात कट जाना चाहिए। हाँ, ये है हरियाली, ये है सुंदरता, क्या शुद्ध हवा। पर एक सेकंड, ये जंगल इतना छोटा क्यों लग रहा है? और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु, ये विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है यहाँ। विनाश कर रहे हैं? अरे इंसानों, क्यों अपने घर की नींव खुद ही उखाड़ रहे हो? याद रखो, अगर आज तुमने पर्यावरण को नहीं बचाया, अगर आज इन जंगलों को काटते रहे तो नदियों में बाढ़ आएगी। थराली और उत्तरकाशी तो आप जानते ही होंगे, कितने सारे स्वार्थ के नाम पे, विकास के नाम पे भूमि का क्षरण हो रहा है। वत्स, हम इन सारे इंसानों से काफी तंग आ गए हैं। सबको हमारे सामने खड़ा किया जाए। जी प्रभु, सारे मनुष्य सामने आए। लीजिए प्रभु, आ गए सारे मनुष्य। अरे इंसानों, क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? अरे इंसानों, प्रभु कौन से प्रभु? फिल्म वाले प्रभु देवा। ओ देवा, कौन प्रभु देवा? अरे वही अपना डांसर। हम ऊपर से आए हैं, ऊपर से। ऊपर से? एलियन! नहीं इंसानों, तुम विषय पे आओ। मैंने तुम्हें शुद्ध हवा दी, सुंदर वातावरण दिया तुम्हें जीने के लिए, और तुम अपने स्वार्थ के नाम पे, विकास के नाम पे इसका दोहन कर रहे हो, इसका क्षरण कर रहे हो। अब भी समझ जाओ, वरना विनाश ज्यादा दूर नहीं है। क्या किया है हमने? तुमने बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों का रास्ता रोक दिया है। ये तो हमारी सुविधाओं के लिए है। बिजली तभी तो मिलेगी जब बड़े बड़े बांध बनेंगे। हाँ, और हम अपनी सुविधा के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। तुम लोग सांस कहाँ से लेते हो? हवा से? हवा से? हवा कहाँ से आती है? पेड़ों से। तो पेड़ तो तुमने काट दिए। हाँ, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, हम हाँ। एक नहीं हजारों सिलेंडर खरीद सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी पानी खरीद रहे, कल की डेट में ये ऑक्सीजन खरीदेंगे, हवा खरीदेंगे, और धीरे धीरे अपनी ही पीढ़ी की कब्र खोदेंगे। अगर तुमने ये विनाश नहीं रोका तो हम तुम्हारे पकोड़े तलेंगे ऊपर जाके। हाँ, हमें पकोड़ा नहीं बनना, नहीं बनना। अगर पकोड़े नहीं बनना तो चलो प्रदूषण के लिए, प्रदूषण की सफाई के लिए एक एक संकल्प लो। बताओ तुम क्या करोगी? मैं आज से मैं कूड़ा नहीं जलाऊंगी। मैं आज के बाद कोई पेड़ नहीं काटूंगा, और जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ लगाऊंगा। और मैं गाड़ी का कम से कम प्रयोग करूंगी, हो सकेगा तो ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करूंगी, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, वैसे तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री डालूं, विकास करूं, पर प्रभु मैं जरूर डालूंगी, लेकिन ऐसी जगह डालूंगी जहाँ पेड़ पौधे ना हो और आसपास कोई नदी ना हो, ठीक है प्रभु, ताकि वो दूषित ना हो सके। प्रभु आपकी सहायता करूंगा। जाए हम प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें जाने दीजिए। तो वक्त चले हम अपने स्वर्ग की तरफ। चलो चलते हैं। लड़की तो फिर से कूड़ा जलाने लग गई। कूड़े को अलग और गीले कूड़े को अलग रख रही हूँ। आज से मैंने ये सब काम बंद कर दिए हैं। बहुत बढ़िया समझदार होगी। मैंने भी यही काम किया आज, पता है, सुबह सुबह। ठीक है। अरे 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 अरे
कार जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो चलो और अपना काम भी बढ़िया होता है। ओके बाय। अरे अरे जल्दी आइए जल्दी आइए, इधर इधर ना पेड़ लगा दीजिए आप। और हाँ सुनिए, अलग अलग तरह के पेड़ लगाइए ताकि क्या पर्यावरण अच्छे से स्वस्थ हो सके और बढ़िया हो। जितना जितना अलग अलग तरह वैरायटी के पेड़ लगाएंगे ना, जैसे पीपल का हो गया, पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, तो अलग अलग तरह के पेड़। और जितना भी ये खाली स्थान, जितना भी ये मैदान दिखाई दे रहा है ना, यहाँ सारे पे पेड़ ही पेड़ हो, ताकि कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे से सांस ले सके और अच्छे से जी सके, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमें इनके पकौड़े नहीं बनाने पड़ेंगे। पर मैं खाऊंगा क्या फिर? कोई नहीं, तुम्हारे लिए जोमेटो से घास मंगाई जा रही है। चलिए प्रभु। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये जंगल और जमीन, जंगल और जमीन, ये जंगल और जमीन, ये जंगल और जमीन, ये हम सबके जीवन दाता, कर लो इसका यकीन, ये हम सबके जीवन दाता, कर लो इसका यकीन। ये जंगल और जमीन, ये जंगल और जमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा नाटक देखा और जो भी मैसेज आज हम लोगों ने आप लोगों को दिया, जितना भी आपको समझ में आया, ये मैसेज केवल आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मैसेज को आपको आगे भी बढ़ाना है और अपनी प्रकृति को हम सब ने मिलकर बचाना है। धन्यवाद।